न्यूज इंडिया आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका, जहां हम आपको दिखाएंगे वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा हैं। 4 तस्वीरों के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर दिल्ली में कांग्रेस की महारैली से जुड़ी हुई है। एसआईआर के खिलाफ में कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली चल रही है। इसी रैली में जहां पर अलग अलग राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर्स, जिनका एक एक करके संबोधन जारी है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप भी सामने आया। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। दूसरी तस्वीर सिडनी से है। सिडनी में उत्सव के दौरान फायरिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर गोलीबारी हुई, जहां पर 10 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। साथ ही कई लोग उस गोलीबारी में जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहूदी समाज का हानुक्काह उत्सव चल रहा था, जिसमें 2 हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले भी लिया है। लोगों को बीच की तरफ नहीं जाने के लिए फिलहाल कहा गया है। तीसरी तस्वीर यूपी से है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए चौधरी यानी कि अध्यक्ष बन गए हैं। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7वीं बार लोकसभा के सदस्य पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। शनिवार को उनके खिलाफ किसी अध्यक्ष पद पर किसी ने भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया, यानी कि सिंगल वो थे। नॉमिनेशन दाखिल किया गया। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के 17वें अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। चौथी तस्वीर है बंदरों से बचने के अनोखे तरीके से जुड़ी हुई। यूपी के बिजनौर में कई ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। खेतों में तैयार फसलों को बंदरों के झुंड लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। कई बार ये झुंड गांवों में घुसकर घरों में रखे हुए खाने पीने के सामान को भी खराब कर देते थे। ऐसे में किसानों के सामने फसलों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। बिजनौर के किसानों ने फसलों को बचाने के लिए एक ऐसा अनोखा और कारगर उपाय खोज निकाला। अब किसान भालू की ड्रेस पहनकर बंदरों को भगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनको ये आइडिया रामायण के प्रसिद्ध पत्र जामवंत को देखकर आया। यहाँ पर जो प्रसिद्ध पात्र था जामवंत का, उसे देखकर ही आइडिया आया। जब से किसान खेतों में भालू की ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं, तब से बंदर कुछ कम ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये ट्रिक काम कर गई है। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें हैं, खबरें हैं, जो कि पूरा फुल डिटेल के साथ यानी कि अपडेट के साथ आप तक पहुंचाएंगे। 4 का चौका में जुड़े रहिएगा। सबसे पहली खबर कांग्रेस के रामलीला मैदान में चल रही रैली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली है। वोट चोरी के आरोप में कांग्रेस ये रैली कर रही है। रैली से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए और कहा कि सदन में हमारे सवालों का जवाब तक नहीं दिया गया। सरकार ने सदन को गलत जानकारी दी। यानी एक तरफ बीजेपी कह रही है विस्तृत चर्चा हो चुकी है एसआईआर पर ऑलरेडी संसद के भीतर, और यहाँ जो कांग्रेस है वो महारैली के दौरान या उससे पहले ये कहती हुई नजर आई कि सरकार ने सदन को गलत जानकारी दी और हमारे सवालों का तो जवाब तक नहीं दिया गया। एसआईआर और कथित तौर पर जो वोट चोरी का आरोप है वो कांग्रेस लगातार रह रहकर लगा रही है बीजेपी पर। और बीजेपी चुनाव आयोग जब इन आरोपों में घिरे हुए हैं, चुनाव आयोग बार बार कहता है निष्पक्ष हो रही है सभी कार्रवाई, और ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट और अपग्रेड करने का काम है। उधर बीजेपी कह रही है चुनाव आयोग अलग है, हम अलग हैं। चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, और इसीलिए आज रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सरकार पर एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश है और चुनाव आयोग से सवाल जवाब करने की भी ये कोशिश है। मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का संबोधन अभी चंद मिनट पहले चल ही रहा था। प्रियंका गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। कांग्रेस के अलग अलग बड़े चेहरे मंच पर मौजूद और अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में मौजूद हैं रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। गलत जानकारी सरकार ने सदन को दी है, और एसआईआर का मुद्दा उठाने का उद्देश्य यही है कि हर वोटर जो है वो अपने अधिकार को समझ सके बेहतर तरीके से और फिर आगे बढ़ सके। यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं ये इंश्योर किया जा सके। एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ ये रैली कांग्रेस की, जिसमें रामलीला मैदान
एक जगह चुनी गई है। इससे पहले हमने देखा है बिहार में भी वोट अधिकार यात्रा चलाना, वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ बिहार अधिकार यात्रा भी चलाई गई। लोगों के बीच में लगातार महागठबंधन के बड़े चेहरे जुटे रहे, लेकिन लाभ उस तरीके से मिला नहीं। और अब सदन में ये मुद्दा उठने के बाद, यानी कि सड़क से संसद तक उठने के बाद आज रामलीला मैदान में ये मसला उठ रहा है और कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। मेरे साथ में कनिका कटियार जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, जिस तरीके से हम रैली की तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर सीधा सीधा प्रहार किया है। राहुल गांधी की बातें सीधे सीधे सरकार से पूछी जा रही हैं। अभी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल रामलीला मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। तस्वीरें इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जनता को संबोधित करें, लेकिन दिलचस्प बात अच्छा ये है कि राहुल गांधी के सुनने के बाद जो है तमाम जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, फिलहाल वो वापस चले गए। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक और अपना संबोधन दे रहे हैं, लेकिन तमाम जो जनता यहाँ पे आई हुई थी वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। थोड़े लोग जो है केवल मौजूद है, लेकिन लगभग खाली चेयर जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में साफ तौर पर केंद्र की सरकार यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को अटैक करते हुए कहा है कि सत्य की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की वोट चोरी का जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि वोट चोर गर्दी छोड़ो, उसको लेकर आज ये रैली की गई है। और साफ तौर पर राहुल गांधी का एक और बड़ा बयान ये आया है कि जिस तरह से मोहन भागवत जो है वो सत्य की बात नहीं कर रहे, लेकिन सत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता की बात करेगी और सत्ता के साथ नहीं बल्कि सत्य के साथ जो है इस देश में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पे चुनाव आयोग पे लगाए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में 3 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, यानी कि हटाया प्रक्रिया को लेकर। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि बिहार के बाद जो है अब यूपी में वोट चोरी की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो है तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको, मलिक है मौजूद है, उनको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सारी बात है कि वोट चोरी मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पे हमलावर है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरती हुई नजर आ रही है और यही कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी करते हुए देखे जा रहे हैं। आपने बताया कि राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन अभी चल रहा है और लोग मैदान से जाने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए कनिका, प्योरली क्या ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या आम लोग भी पहुंचे थे सुनने के लिए? देखिए, तमाम देश भर के तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की आम पब्लिक को भी जो है इस मैदान में इकट्ठा किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी जो पीछे कुछ सीटें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से वो खाली होना शुरू हो गई है। आगे की जो सीटें हैं वो भरी हुई है, यानी कि पीछे वाले लोग जो है वो निकल गए हैं, लेकिन आगे के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि राहुल गांधी ने जब अपने संबोधन को खत्म किया तो कई तादाद में लोग जो है वो यहाँ से उठकर जाना शुरू हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता भी है, जनता भी है, नेता भी है, हर तरह के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो ये बड़ी रैली प्लान की गई थी उसमें देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता और आम जनता आज मोहन भागवत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों को टारगेट किया है और साफ में राहुल गांधी ने कहा है कि वो सत्य की लड़ाई के साथ जो है देश में आगे बढ़ेंगे। वही मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि वो देश 140 करोड़ जनता को बचाएंगे और इसीलिए वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप बता रहे हैं कि यहाँ एसआईआर और वोट चोरी का मसला इस महारैली में उठाया गया है। दिल्ली की जनता भी जुटी है, अलग अलग जो प्रदेश है वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं और यहाँ से सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कनिका कि सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है, राहुल सिर्फ वोट चोरी के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को गलत बता रहे हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, गरिमा का ध्यान रखा जाए। क्या यहाँ जो संदेश दिया जा रहा है देश के कोने कोने तक जाता हुआ नजर आ रहा है कि जिस उद्देश्य से महारैली रखी गई, और कितने की संख्या में, एक अनुमान क्या है रामलीला मैदान में लोगों के जुटने का?
देखिए बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह की रैली करती है तो देश के तमाम लोगों को जो है संबोधित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर सकती है। और इसीलिए लंबे समय से राहुल गांधी जो है वो लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, एफआईआर पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है अब बाकी राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो इसी मुद्दे के साथ लड़ेगी और एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल खड़ी करती रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात रचना यही है कि इस रैली के जरिए तमाम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उन्हें भी इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ना है। अभी तक तो राहुल गांधी और पार्टी के बाकी नेता जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन इस रैली के जरिए एक तो जनता को संबोधित किया जा रहा है, जनता को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, जो राहुल गांधी बार बार बोल चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बाकी नेताओं को भी संदेश कांग्रेस पार्टी देती है कि किस तरह से उनको भी आने वाले समय में इस मुद्दों को उठाना है और अपने प्रदेश में, अपने जिलों में इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और आम जनता के लिए। अब हालांकि देखना ये होगा कि इसके बाद सक्सेस रेट क्या आता है, क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी कंसिस्ट करने की कोशिश कर रही है वो इसमें कामयाब हो पाती है या नहीं। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। कनिका, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उत्सव के दौरान फायरिंग की खबर है। समंदर किनारे जश्न मना रहे लोगों पर फायरिंग हुई है और इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 लोगों की जान जाने की खबर है और कई लोग जख्मी हैं। यहूदी समाज के उत्सव के दौरान ही ये गोलीबारी हुई। 2 हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चारों ही दिशाओं में ये लोग फायरिंग करते हुए नजर आए। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान पकड़ा है। कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन पर फायरिंग करते हुए, भागते हुए ये हथियारबंद लोग नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक हमलावर भी शामिल है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में नॉर्थ बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान तेज गोलियों की आवाजें भी एक के बाद एक सुनाई दी हैं। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट। आप देखिए कैसे सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग हुई। लोग यहाँ वहाँ चीख पुकार मच गई, भागते हुए नजर आए, खुद को बचाते हुए नजर आए और इसी बीच तड़प कर 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अभी पकड़ लिया है। 2 हथियारबंद बदमाश थे ये हथियारबंद ये हमलावर जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। लोगों पर सीधे गोली चला दी गई। यहूदी समाज इकट्ठा हुआ था, त्योहार मना रहा था, उत्सव मना रहा था और उसी दौरान अचानक से हथियारबंद लोग आए और फायरिंग करनी शुरू कर दी। दो तस्वीरें आप देखिए। हालांकि ये तस्वीरें हम पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं, कुछ धुंधली की हैं ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ वहाँ जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी पड़ी हुई हैं। लोग जख्मी हालत में तड़प रहे और उनके जो परिजन हैं वो चीखते पुकारते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और अब इनसे पूछताछ भी चल रही है कि किस मंशा के साथ में इनके जरिए ये फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से उत्सव के दौरान ही जश्न मना रहे लोगों पर इन हथियारबंद लोगों ने फायरिंग क्यों की, यह अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। कहाँ तो खुशी का माहौल था, जश्न मनाते हुए लोग थे और अचानक से फायरिंग की आवाज़ जब गूंजी, लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग भागते हुए नजर आए और जिन्हें गोली लगी उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए भी लोग दौड़े। लेकिन ऐसे में 10 लोगों की तो मौत हो गई है। कई ऐसे जख्मी लोग हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है जख्मी हालत में।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उत्सव के दौरान ही ये फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां बॉन्डी बीच पर मौजूद थे। अचानक से दो हमलावर आए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर भाग गए। समंदर किनारे जश्न मना रहे लोगों पर ये फायरिंग की गई। लोग उत्सव के दौरान एक दूसरे के साथ में थे, परिवार वालों के साथ में थे, दोस्तों के साथ में थे, खुशी का माहौल था और अचानक से दो हथियारबंद बदमाश वहां पर आए और गोलीबारी शुरू कर दी। यहूदी उत्सव में दो हथियारबंद बदमाश आए और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 10 लोगों की जान इस पूरी फायरिंग में चली गई है। बॉन्डी हमले के हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सबसे पहले जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से घटना सामने आई है, चीख पुकार मच गया, लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना दहशत भरा ये माहौल होगा। सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग हुई और ये फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवीद अकरम नाम का ये शख्स है। सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग में ये जो शख्स है ये पकड़ा गया है। दो जो हमलावर हैं वो पकड़े गए हैं। बॉन्डी हमले के हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सामने आया है और उसका कुछ जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी हमारे पास में है और उसकी फ़ोटो भी सामने आ गई है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर जो सामने आ चुकी है सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग की, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं और दो आरोपियों के साथ साथ नवीद अकरम नाम का जो आरोपी है, क्योंकि यहूदी उत्सव चल रहा था। ये जो तस्वीर है ये आप देखिए, ये ड्राइवर का लाइसेंस है और ये नवीद अकरम है जिसकी फोटो सामने आई है। यानी जो सिडनी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें सबसे पहले नवीद अकरम का नाम सामने आ रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। हाँ, ये उसी की दूसरी तस्वीर है और ये क्लियर पिक्चर है। ये नवीद अकरम नाम का ये शख्स है जो कि पकड़ा गया है और अब इसके साथ साथ दूसरी फोटोज भी जारी की जाएंगी। और ये आप समझिए कि नवीद अकरम, ये जो नाम लिखा हुआ है ये ड्राइवर लाइसेंस है इसका और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का ये ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है। ये ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें नवीद अकरम की फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, अभी आप ये मेरे मोबाइल पर देख रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अभी ये मेरे मोबाइल पर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर भी ये पिक्चर्स नज़र आएंगी। नवीद अकरम ये शख्स है। समंदर किनारे लोग जश्न मना रहे थे। सिडनी में उत्सव के दौरान ही अचानक से फायरिंग हुई। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुलिस की है जब दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। समंदर किनारे यहूदी उत्सव ये मनाया जा रहा था, यहूदियों का ये त्यौहार, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये अंधाधुंध फायरिंग हुई। और ये तस्वीर एक और ये तस्वीर है, हालांकि साइड प्रोफाइल है, ये नवीद अकरम की तस्वीर है जो कि सामने आई है। और इस फायरिंग वाली घटना में जो सबसे पहला नाम है वो नवीद अकरम का ही है जो सामने आया है। तो देखिए, ये वो पिक्चर है और इस पिक्चर के आधार पर भी और इससे कनेक्टेड जो बाकी लोग होंगे उनकी भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये वो तस्वीर है, यानी कि ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है और जो नाम बताया जा रहा है वो नवीद अकरम का बताया जा रहा है। जैसा आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उत्सव के दौरान फायरिंग हुई है, 10 लोगों की जान चली गई है और जान जाने में जो दो लोग पकड़े गए हैं उनमें नवीद अकरम का नाम सबसे पहले सामने आया है। कुछ और डिटेल्स भी हैं जो हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जिस तरीके से दो हमलावर आए हथियारों के साथ में, किस मंशा के साथ, क्यों आखिर उत्सव के दौरान जब खुशी का माहौल था क्यों जश्न में गोलीबारी की गई, अंधाधुंध ये फायरिंग की गई, वो अब जानना समझना होगा। नवीद अकरम नाम का ये शख्स है जो कि जिसका नाम सबसे पहले अभी तक सामने आया है।
एंथनी एल्बनीज का जो स्टेटमेंट है वो इस घटना के बाद सामने आया है। वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कमिश्नर के साथ में बने हुए हैं, पुलिस के साथ में लगातार संपर्क में हैं। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों के लिए उन्होंने शोक जाहिर किया है। साथ ही साथ ये इंश्योर भी किया है, ये भरोसा दिलाया है लोगों को कि बहुत जल्द ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और पूरा जो सच है वो भी सामने लाया जाएगा। सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग की ये जो तस्वीरें हैं ये आपने सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ भी आपने सुनी और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में ही बॉन्डी हमले के हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सबसे पहले सामने आया और अब तक 2 लोग जो कि गोलीबारी करते हुए यहाँ पर समझ में आए, वो 2 लोग पकड़े भी गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये ड्राइवर लाइसेंस है, नदीम अकरम नाम बताया जा रहा है। समंदर किनारे लोग जब जश्न मना रहे थे तभी 2 लोग आते हैं हथियारों के साथ में और फिर उनके जरिए यहाँ फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। खुशी मना रहे, जश्न मना रहे लोगों पर खुलेआम फायरिंग की जाती है। लोग तड़पने लगते हैं, बेचैन हो उठते हैं, चीख पुकार मच जाती और फिर यहाँ जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट होता 10 लोग जान गंवा चुके थे, 10 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ये जो घटना सामने आई है बाकी चिंता वाली है। नवीद अकरम की जो उम्र है वो 24 साल बताई जा रही है। सिडनी में अंधाधुंध जो फायरिंग हुई है उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। यहाँ बॉन्डी हमले के हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सामने आया है, जिसका ये ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो आप देख रहे हैं, यही नवीद अकरम है। यहूदी उत्सव में 2 लोगों ने गोलीबारी की, नवीद अकरम का नाम सबसे पहले सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये जो फायरिंग हुई है उसमें से एक हमलावर की पहचान का दावा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बॉन्डी हमले के हमलावरों में नवीद अकरम का नाम सामने आया है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।